अस्सलामुअलैकुम। अब हम गैस्ट्रिक ट्यूमर का जो लास्ट पार्ट है दैट इज़ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर इसके बारे में बात की जाए तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेसेनकाइमल ट्यूमर ऑफ द ड्यूडेनम ऑफ द एब्डोमेन एब्डोमेन का ये सबसे कॉमन मेसेनकाइमल ट्यूमर है जो कि सबसे ज़्यादा कॉमनली हमें मिलता है इन द स्टमक रीजन। अब बेसिकली अकॉर्डिंग टू द मेसेनकाइमल तो ट्यूमर है, मगर अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ सेल टाइप के कौन से सेल को ये इन्वॉल्व कर रहा है, ये 3 में डिवाइडेड है। मैं बताती हूँ आपको क्या क्या नाम है उनके। नंबर 1 इज स्मूथ मसल ट्यूमर दैट इज ऑल्सो नोन एज लियोमायोमास कि स्मूथ मसल्स को इन्वॉल्व करेगा। नंबर 2 इज़ नर्व सेट ट्यूमर, क्योंकि हमें पता है जीआईटी का तो अपना एक नर्व सिस्टम भी है, तो जो नर्व सेट ट्यूमर को इंक्लूड कर रहा होता है दैट इज़ नोन एज स्कैवोनोमास। एंड द लास्ट वन इज़ ग्लोमस बॉडीज़, जो कि हमारे पास नेल बेड्स में भी प्रेजेंट होती हैं और कुछ और साइट्स पे भी प्रेजेंट होती हैं, तो दैट ट्यूमर इज़ नोन एज ग्लोमस ट्यूमर्स। तो ये 3 तरह के ट्यूमर्स हमें मिलते हैं इन दिस अकॉर्डिंग टू द सेल टाइप। पैथोजेनेसिस की बात करते हैं तो ये अराइज करता है मोस्ट कॉमनली इन द इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ काउस, अराइज इन इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ सैजल, जो कि हमारे पास पेस मेकर होता है ऑफ द जीआईटी, जो ये हमारे पास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को करवा रहे होते हैं, तो ये हमारे पास इन पेस मेकर सेल्स में मोस्ट कॉमनली हो रहा होता है। अब अगर इसकी पैथोजेनेसिस को मज़ीद डिटेल में बताएं कि ये हो क्यों रहा है, तो 80% जो हमारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर है वो हो रहा होता है ड्यू टू द गेन ऑफ फंक्शन ऑफ म्यूटेशन in receptor of tyrosine kinase, जिसको इन शॉर्ट लिखते हैं एज किट। इसके रिसेप्टर की अगर म्यूटेशन हो जाए तो 80% जीआईएसटी हो सकते हैं, जबकि 8% जीआईएसटी कैसे होंगे, वो होंगे ड्यू टू द म्यूटेशन इन PDGFRA, that is standing for प्लेटिलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर ए। अगर इस रिसेप्टर जो कि प्लेटिलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर इस रिसेप्टर की म्यूटेशन हो जाए तो उसमें 8% ऑफ द जीआईएसटी हो सकते हैं। और इसके अलावा अदर जीन म्यूटेशंस में हमारे पास कौन कौन से जीन्स आ जाते हैं, दैट इंक्लूड NF1, BRAF, HRAS एंड NRAS। ये और कुछ जीन्स हैं, अगर इनकी भी म्यूटेशन हो जाए तो दैट विल कैन आल्सो लीड टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर। तो यहाँ तक हमने एक चीज़ तो समझ आ गई कि ये किसी न किसी जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हो सकता है। अब बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की, तो इट इंक्लूड लार्ज सॉलिटरी वेल सर्कमस्क्राइब्ड fleshy masses with ulcerative और intact mucosa, और ये कंपोज्ड कर रहा होता है of thin elongated spindle cells या प्लमर एपिथेलॉइड सेल्स। अब अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें हम KIT यानी टायरोसिन काइनेज जो होता है वो इसका डिटेक्टेबल मार्कर होता है, जिसे हम इम्यूनोहिस्टोकेमिकल टेस्ट में डिटेक्ट कर सकते हैं इन 95% ऑफ द GIST ट्यूमर्स। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की। अब इसमें क्या है कि हमारे पास ये 60 ईयर्स ऑफ एज में कॉमन होता है और ये हमारे पास मेल डोमिनेंट है। अगर स्मॉल GIST है तो दैट विल
इंक्लूड कॉमन जीआईटी सिम्टम जैसे नोज़िया, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें। और अगर कोई लार्ज है जीआईएसटी तो उसमें हमारे पास हो सकता है म्यूकोजल अल्सरेशन, ऑब्स्ट्रक्शन और जीआईटी ब्लीडिंग। ट्रीटमेंट की बात करें तो सर्जिकल रिसेक्शन किया जाता है, इज प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर लोकलाइज्ड गैस्ट्रिक जीआईएसटी। अब यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा जीआईएसटी का टॉपिक, यानी स्टमक पैथोलॉजी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन पैथोलॉजी स्टार्ट करेंगे।